हमारे यहाँ स्वघोषित बुद्धिजीवी, पत्रकार, लोक गायक, लोकतंत्र के रक्षक और पता नहीं कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो 2014 से ही देश खतरे में है ऐसी कहानी सुना रहे हैं। ऐसी कहानी वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जैसा चाहते हैं, जिस पार्टी को चाहते हैं, जिस आदमी को चाहते हैं, वह चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और वो जो लगातार कहानी सुना रहे थे, उसमें से एक बात भी सही साबित नहीं हुई है। अब उनकी हताशा, निराशा, कुंठा अब आप सोशल नेटवर्क पे, यूट्यूब पर या और भी जो जितने प्लेटफॉर्म आप तक पहुंच रखते हों या आप उन तक पहुंच रखते हों, ऐसे हताश, निराश, दुखी लोगों को देखिए, क्या बातें बोलते रहते हैं। उनको पूरे देश में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखाई पड़ता है और दुखी रहने की उनकी काबिलियत अब तो जग जाहिर होने लगी है। उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। वो अच्छा कुछ हो रहा है यह मान ही नहीं सकते हैं। वो ढूंढ ढूंढ के मतलब 100 अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो एक दो कुछ निगेटिव, कुछ बुरा हुआ तो बस उसी का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। भैया थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, इतने निगेटिव रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, आपके पास पर्याप्त सब्सक्राइबर, व्यू, लाइक और सब चीज़ें आ रही हैं और आपके धंधे का यही मॉडल है और जिस चीज़ की आप चिंता में मरे जा रहे होते हैं, हकीकत में आप खुद वही हो। आप उसी एजेंडे, बात और बाकी जो आपकी चीज़ें हैं उसी से भरपूर पैसा भी कमा रहे हैं। और जिस जातीय दुराग्रह की बात करते हैं, आप खुद उसी समूह और समुदाय से आते हैं। और कोई सामान्य आदमी अपने जीवन में कैसे और क्यों सफल हो गया, आपको यह देखा नहीं जाता है आपसे। अब सोचिए, बाबा रामदेव योग, आयुर्वेद को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। अब आप बाबा के कपड़े, उनके नाम, उनकी जाति से चिढ़े हुए हैं कि भाई कोई एक आम आदमी कैसे इतना सफल हो सकता है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी एक नहीं वो भी कई कंपनियों से वह कैसे कंपटीशन कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो सीएम हैं जो आम पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद एक आम परिवार से आए हुए आदमी जो खास बन गए, दिन रात परिश्रम करते हैं। अब आपको इस बात से भी चिढ़ है कि कोई इतना मेहनत करके ऐसे आगे क्यों बढ़ गया है। अरे भाई आप खुद को देखिए, आप भी उसी तरह के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो ऐसे जितने भी लोग अपने जीवन में कुछ कर किए हैं, हासिल किए हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं और समाज में अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं, तो उनकी इज्जत करिए थोड़ी बहुत। चुनाव होते हैं, वोट पड़ता है और उसी के माध्यम से हार जीत हो रही है, सरकारें चुनी जा रही हैं, हटाई जा रही हैं। फिर ये बकवास करना बंद करिए। आपके अपने एजेंडे में नाकाम होने की वजह से देश नाकाम हो रहा है, यह कहना बंद करिए। आपकी रोजी रोटी ये विरोध वाले जो नरेटिव से अच्छा चल रहा है, चलाइए, बढ़िया है। आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार नकारात्मक होते और लगातार बुरा बोलते बोलते उसी तरह की चीज़ें शरीर में होने लगती हैं और आप यकीन मानिए अब आप बीमार पड़ चुके हैं और अब आपके चेहरे पर वो थकान और बीमारी नज़र आने लगी है। तो अपना खूब ध्यान रखिए, थोड़ा पॉजिटिव होइए। आपके कमज़ोर कंधों पर देश का भार नहीं टिका हुआ है, इस गलतफ़हमी से बाहर निकलिए। सब यह देश बहुत बड़ा है और लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है। लोगों के हारने जीतने से लोकतंत्र की हार नहीं होती, लोकतंत्र जीत रहा है इसलिए लोगों की हार जीत हो रही है। आप भी अपनी बात कहिए और थोड़ा-सा हताशा, निराशा से बचने की कोशिश करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मन करे तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई धंधे की बात तो मुझे भी है, मुझे भी सब्सक्राइबर अगर अच्छे से मिल जाए, व्यू लाइक अच्छे से आने लगे, तो मेरे चैनल से भी मुझे पैसे मिलेंगे। यही वाला तो काम कर रहे हैं ना आप। आप छोटे-बड़े यूट्यूबर हैं, थोड़े विवादित हैं, प्रशंसनीय हैं, आपके फॉलोअर हैं। भाई जब आपके हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के क्यों नहीं हो सकते हैं? तो आप चिंता मत करिए, अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।